जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा आप सभी भक्तों का इस हरि कथा में स्वागत करती हूँ। योगानंद जी अब आगे कहते हैं कि मेरे बड़े भाई अनंत बहुत बीमार हो गए थे। मैं गहन ध्यान में बैठा था और मेरी अंतर चेतना में ये शब्द उभर कर आए कि अनंत अब अधिक दिन जीवित नहीं रह सकता। इस जन्म के लिए उसके कर्मों का भोग पूरा हो चुका है। संन्यास लेने के बाद मैं अनंत के घर गया था। उन्होंने अचानक बिस्तर पकड़ लिया था। मैं उनकी सेवा में जुट गया। मैं दुखी हो उठा। भाई को मुझसे छीने जाते देखने के लिए मैं अब गोरखपुर में नहीं रह सकता। टीका टपने की परवाह न करते हुए मैं सबसे पहले जो जहाज़ मिला उसी पर सवार होकर बाहर चला गया। जहाज़ जापान पहुंचा। मैं कोबे शहर में जहाज़ से उतर गया। कुछ दिन वहां रहा। मेरा मन अत्यंत दुखी था। जहाज संघाई में रुका। मैं युक्तेश्वर जी और अपने परिवारजनों और मित्रों के लिए मैंने वहां से कई उपहार खरीदे। अनंतदा के लिए एक अति सुंदर कारीगर युक्त बांस की एक वस्तु ली। जैसे ही वो वस्तु मेरे हाथ में आई वह मेरे हाथ से छूटकर गिर गई और मेरे मुंह से स्वतः ही निकल पड़ा, इसे मैंने अपने प्रिय मृत भाई के लिए खरीदा है। मुझे स्पष्ट अनुभूति हो गई थी कि अनंतदा की आत्मा उसी क्षण शरीर से मुक्त होकर अनंत की ओर जा रही थी। सिसकियां भरते हुए मैंने बांस की सतह पर लिखा, मेरे प्रिय अनंतदा के लिए जो अब चले गए हैं। मेरे साथ खड़े डॉक्टर मित्र मुझे देख रहे थे। जहाज जब कलकत्ता पहुंचा डॉक्टर मित्र भी मेरे साथ बाहर निकले। मेरा सबसे छोटा भाई विष्णु मुझे लेने आया था। मुझे पता है अनंतदा अब नहीं रहे। मैं बोल पड़ा, मुझे और इन डॉक्टर साहब को बस इतना बता दो कि अनंतदा की मृत्यु कब हुई। विष्णु ने दिन बता दिया। वह वही दिन था जब मैंने शंघाई में उपहार खरीदे थे। मैंने जैसे ही घर में प्रवेश किया पिताजी गले मिले। तुम आ गए। थोड़े ही दिन बाद मेरी छोटी बहन नलिनी देवी शक्ति के हस्तक्षेप से मृत्यु के मुख से लौट आई। बचपन में नलिनी और मेरे बीच कोई संबंध मधुर नहीं थे। मैं बहुत दुबला पतला था और वह मुझसे भी अधिक दुबली पतली थी। मैं अपनी बहन की काया को लक्ष्य कर उसे चिढ़ाया करता था। वह भी मुंह तोड़ मुझे जवाब देती थी। कभी कभी तो हमारी माँ को भी हमारे इन बचकानी हरकतों में हस्तक्षेप करना पड़ता था। नलिनी की सगाई डॉक्टर पंचानन बोस के साथ हो गई। यथा समय विवाह संपन्न हो गया। दूल्हे राजा सुनहरी जरी के काम किए हुए एक तकिए की टेक लगाए बैठे थे। उनके एक और नलिनी बैठी थी जिसने भारी रेशमी की साड़ी पहनी हुई थी, फिर भी उसके शरीर की कृशता नहीं छिप पा रही थी। मैं अपने बहनोई को देखकर मैत्रीपूर्ण भाव से मुस्कुराने लगा। उन्होंने विवाह से पूर्व नलिनी को देखा नहीं था। मेरी सहानुभूति भांपकर डॉक्टर बोस ने नलिनी की ओर इशारा करके मेरे कान में कहा, यह क्या है? मैंने कहा, यह आपकी जांच परीक्षण के लिए कंकाल है। डॉक्टर बोस हमारे परिवार के प्रिय पात्र बनते गए। वे और मैं घनिष्ठ मित्र बन गए। हमारे हंसी मजाक का विषय अधिकतर नलिनी ही हुआ करती थी। एक दिन मेरे बहनोई ने कहा, यह चिकित्सा विज्ञान के लिए एक आश्चर्य है। मैंने आपकी इस अस्थि पंजर बहन पर सब कुछ आजमा कर देख लिया, ऑयल, मक्खन, माल्ट, फिर भी एक शतांश इंच मांस भी शरीर पर नहीं आया। कुछ दिन बाद मैं उनके घर गया। वहाँ मेरा काम कुछ मिनटों में ही ख़त्म हो गया और मैं जाने लगा। जैसे ही दरवाजे पर पहुँचा नलिनी का स्वर सुनाई दिया। वे बोली, आइए दादा, इस बार आप मुझे चकमा देकर नहीं जा सकते। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं सीढ़ी चढ़कर उसके कमरे में पहुंचा। मैं देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वो रो रही थी। उसने कहा, दादा, आध्यात्मिक पथ पर आपके पांव दृढ़ता के साथ जमे हैं। आप हट्टे कट्टे हो गए हैं। क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? मेरे पति मेरे पास फटकते भी नहीं और मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ, परंतु मेरी मुख्य इच्छा ईश्वर साक्षात्कार में उन्नति करने की है, भले ही मैं दुबली पतली और अनाकर्षक ही बनी रहूं। उस दिन नलिनी ने मेरी शिष्या बनने की इच्छा प्रकट की।
उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए मैंने उससे मछली, मांस और अंडे खाना छोड़ देने के लिए कहा। कई महीनों तक नलिनी मेरे बताए नियमों का पालन करती रही। एक दिन मैं उसके घर गया। बहन, तुमने पूर्ण अंतःकरण के साथ आध्यात्मिक नियमों का पालन किया है, अब उसका फल मिलने का समय आ गया है। नलिनी बोली, भाई, मैं तुम्हारे जितनी ही हट्टी कट्टी बनना चाहती हूँ। मैंने गंभीर होकर कहा, ईश्वरीय कृपा से आज से ही तुम्हारे शरीर में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। 1 महीने में तुम्हारा वजन मेरे वजन जितना हो जाएगा। 30 ही दिन में नलिनी का वजन मेरे वजन जितना ही हो गया। गोल मटोलता ने उसे बड़ी सुंदरता प्रदान कर दी। पति को उससे गहरा प्रेम हो गया। उनका वैवाहिक जीवन आदर्शजनक रूप से सुखी हुआ। मैं जब जापान से लौटकर आया तो पता चला नलिनी टाइफाइड से बीमार हो चुकी थी। मैं उसके घर गया। वह अत्यंत दुबली हो चुकी थी और बार बार बेहोश हो जाती थी। मेरे बहनों ने मुझे बताया, बेहोशी में ये बार बार कहती थी, यदि मुकुंद दादा यहाँ होते तो मेरी ये दशा नहीं होती। अब उसे आम और रक्त की पेचिश शुरू हो गई थी। मैंने अपनी प्रार्थनाओं से आकाश और पाताल तक को हिला दिया। आम और रक्त की पेचिश बंद हो गई। डॉक्टर बोस बोले, अब बाहर निकलने के लिए इसके शरीर में खून ही नहीं बचा। मैंने दृढ़ता के साथ कहा, वह ठीक हो जाएगी। 7 दिन में उसका बुखार चला जाएगा। उस दिन से उसके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हुआ। उसका शरीर पहले की तरह गोल मटोल हो गया, परंतु उसके दोनों पैरों में पक्षाघात हो गया। डॉक्टरों ने उसे असाध्य विकलांग घोषित कर दिया था। उसके जीवन की रक्षा के लिए मैंने जो प्रार्थना युद्ध छेड़ रखा था, उससे मैं थक गया था। मैं युक्तेश्वर जी की सहायता लेने के लिए श्री रामपुर गया। 1 महीने में तुम्हारी बहन के पांव ठीक हो जाएंगे। फिर उन्होंने आगे कहा, उसे अपनी त्वचा का स्पर्श करते हुए 2 कैरेट का एक छिद्र विहीन मोती पहनने को कहो, जो एक बंध में दोनों ओर से आंकड़ों में जुड़ा हो। मैंने आनंद के साथ राहत की सांस ली। उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने नलिनी को कभी देखा भी नहीं था, फिर भी उसकी शारीरिक और मानसिक विशिष्टताओं का सविस्तार वर्णन कर दिया। मैंने पूछा, गुरुदेव, क्या ये ज्योतिषीय विश्लेषण है? आपको तो उसका जन्म काल या जन्मदिन भी मालूम नहीं। श्री युक्तेश्वर जी मुस्कुराए। एक गहनतर ज्योतिष भी है, जो पंचांगों और घड़ियों के प्रमाणों पर निर्भर करता है। उसका स्थूल शरीर होता है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर भी होता है। मानव के नेत्र केवल स्थूल शरीर को देखते हैं। अंतर के चक्षु अधिक गहराई में जाकर उस विश्व रूप को भी देख सकता है, जिसका प्रत्येक मनुष्य एक अविभाज्य और स्वतंत्र अंग है। 1 महीने बाद ही बहन नलिनी के पांव पूर्णतः ठीक हो गए। नलिनी ने गुरुदेव से अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मुझसे कहा। गुरुदेव ने उसके संदेश को सुन लिया था। उन्होंने एक और अर्थगर्भित बात कही, तुम्हारी बहन को डॉक्टरों ने बताया है कि वह मां नहीं बन सकती। तुम उसे विश्वास दिला दो कि कुछ ही वर्षों में वह 2 पुत्रियों को जन्म देगी। कुछ वर्षों बाद नलिनी की खुशी का ठिकाना न रहा जब उसने एक पुत्री को जन्म दिया और कुछ वर्ष बाद ही दूसरी पुत्री को। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री गुरुदेव।